कॉपी रीचेक सीबीएसई में तो क्या सब होगा करेक्ट, बात हो रही है इसके ऊपर। और जैसा कि खबरें आप देख भी रहे हैं लगातार कि इस पे बड़ा एक्शन भी अब हो चला है। सीबीएसई के जो चेयरमैन हैं उन्हें तबादला कर दिया गया है, सचिव को हटाया गया है और साथ में कमेटी बनाई गई है जो पूरी टेंडर प्रोसेस की जांच करेगी। यानी अब ये मामला थोड़ा आगे बढ़ा है और सरकार इसमें सख्त एक्शन ले रही है। इधर आज से 2 जून से 6 जून तक सीबीएसई का पोर्टल भी ओपन हो गया है जहां पर रिवैल्यूएशन रीचेकिंग के ऑप्शंस खुल गए हैं। ब्रेक से पहले काफी डिटेल में बातचीत हुई। अगर आप कुछ और बात बताना चाह रहे थे कॉपी को लेकर, प्लीज बता सकते हैं आप। तो मैं यही जी सर मैं ये कहना चाह रहा था कि आप ये कह रही है कि बच्चे सेटिस्फाइड भी, लेकिन उनको उनके मार्क्स मिले तो वो सेटिस्फाइड तो रहेंगे ही। अब हम जैसे वो देखिए मैम, अब मैम बच्चे ये भी हैं कि जिनके नहीं आने चाहिए तो उनको उतने भी मिले। मैं पर अपनी बात करूं, मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, बहुत जनों को मैंने देखा है। वैसे नाम तो नहीं खोलूंगा, लेकिन सीबीएसई के साथ गड़बड़ी तो हुई है, तो माननी पड़ेगी मैम। मैम, तो अगम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की तरफ बात बता रहे हैं कि जैसे किसी के नंबर कम हुए हैं वैसे ही किसी की कॉपी गलत चेक हुई, कैलकुलेशन गलत हुआ, मार्किंग गलत हुई, उसके नंबर ज्यादा भी आए। यस सर। तो हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो जिसके नंबर ज्यादा आ जाते हैं कभी कम नहीं किए जाते, वो हमेशा जो कम वाले होते हैं उनके ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हमारे साथ ज्यादती ना हो, हमारे जितने मार्क्स बनते हैं वो हमें मिले और वो ये हमारा हक है उसमें। इस चीज को हमें जो है ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। आपको अपनी कॉपी रिवैल्यूएशन के लिए डालनी चाहिए, सारे क्वेश्चंस डालने चाहिए। यूनिवर्सिटी का सारा अभी तक वो रह रखा है, इंग्लिश के मार्क्स क्योंकि ऐसे होते हैं हर जगह कंसीडर किए जाते हैं, टॉप 5 हो किसी में भी हो, इंग्लिश की जरूरत हम उम्मीद करते हैं अगम। अच्छा ज्योति मैम ये बताइए, जैसा अगम कह रहे हैं कि उनकी टीचर ने भी, जो कि खुद एक सीबीएसई इवैल्यूएटर हैं और अगम को भी पता है कि उन्होंने पेपर कैसा दिया है, कहाँ वो 90 से ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कहाँ उन्हें 30 नंबर आए। तो जब ये रीचेकिंग होगी, रीवैल्यूएशन होगा तो इनको इनके मार्क्स मिल जाएंगे? जी बिल्कुल मिलेंगे और पहले भी मिलते हैं बच्चों को, हर साल रीइवैल्यूएशन होता है और जहां टीचर्स ने गलती की होती है, पहले तो मार्क्स पोस्टिंग में भी गलती हो जाया करती थी, टोटलिंग में भी गलती हो जाया करती थी, जो कि इस बार एलिमिनेट हो गए हैं। तो बच्चों के जितने मार्क्स बढ़ते हैं वो बढ़ के आते हैं, मार्कशीट जब फाइनल आती है तो उसके अंदर मार्क्स बढ़े हुए होते हैं। ठीक है मैम, आप क्विकली मुझे बताइए अगम या और भी जो इतने छात्र हैं 4 लाख, उन्हें अब जब ये दोबारा से प्रोसेस ऑन हुआ है किस बात का ख्याल रखना है ताकि कोई गलती सिस्टमैटिक ना हो, उनकी कॉपी सही जगह पे पहुंच जाए और रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग में लग जाए? जो सीबीएसई ने सुबह पोर्टल खोला है और जो सर्कुलर निकाला है उसमें उन्होंने डिटेल में बताया है कि कैसे पोर्टल पे जाके आपको अपने रिवैल्यूएशन के लिए देना है। दोनों पार्ट्स उन्होंने बहुत अच्छे से समझाए हैं और उन्होंने ये बोला है कि रीवेरिफिकेशन करवानी है अगर मार्क्स की तो एक ही दफा में उनको सब कुछ सबमिट करना है। इसी तरीके से रीवैल्यूएशन करवानी है तो एक ही दफा में उनको सब कुछ सबमिट करना है। अगर एक दफा सबमिट कर दिया तो शायद उसको बाद में वो लोग चेंज नहीं कर पाएंगे। वो जो डिटेल्स उन्होंने दिए हैं उसको एक दफा 2 दफा अच्छे से पढ़ के फिर उसके बाद रीइवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करें और जो लास्ट डेट है उससे पहले ही करना चाहिए। अगर इनका पोर्टल चलता रहता है, उसमें कुछ क्रैश नहीं होता, कोई और प्रॉब्लम नहीं आती, तो शायद एक्सटेंड डेट नहीं होगी। तो जितने बच्चे हैं सबको अभी से लास्ट डे का ना वेट करके उनको अप्लाई कर देना चाहिए। ठीक है, अगम कुछ पूछना चाह रहे थे अबाउट रिवैल्यूएशन। हाँ अगम पूछिए। बोलिए सर मैं ये कह रहा था कि आज भी साइट क्रैश हो चुकी है, ये सीबीएसई ने अभी खुद ट्वीट करके बताया है, तो हम कैसे अप्लाई करें? तो वही अगर उनकी साइट क्रैश हो रही है तो आगे बढ़ाएंगे डेट, पर जैसे ही आप लोगों को मौका मिलता है एक तारीख पे तारीख होती चली गई और हमारी यूनिवर्सिटी के एडमिशन वगैरह सब चीजें हम कैसे करें? तो ज्योति मैम ये बहुत बड़ा प्रैक्टिकल इशू है जो अगम बता रहे हैं, मैं क्विकली उसको समराइज कर देता हूं कि आगे इन्हें एडमिशन लेना है। आईआईटी वाला केस मैंने आपको बताया, वो तो बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी होगी। और हाँ बोलो अगम। मुझे मेरा यूरोपियन कंट्रीज में जाने का मतलब है, तो वहाँ पे एप्लीकेशन में इंग्लिश के मार्क्स जरूरी है, पर मैं एप्लीकेशन ही मेरी पेंडिंग है इस चक्कर में।
मैं क्या करूँ मैम? अब सितंबर points? इनटेक मेरे हाथ से नहीं। निकल चुका है। मतलब अगर मैं यूरोपियन मई में अप्लाई कर देता तो मुझे सितंबर इनटेक मिल जाता। होती है। आपने पर प्रेडिक्टेड मैम अब प्रूफ स्कोर्स तो पे चाहिए ना, डाले होंगे रिजल्ट तो ना? आ चुका है। पर मैम उनको रिजल्ट हाँ। तो उनको पता है ना, रिजल्ट तो आ चुका है, रिजल्ट तो दिखाना पड़ेगा उन्हें। नहीं, कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, सीबीएसई को लिखना चाहिए। पर मैम मेरे हाथ से तो थोड़ी-सी सितंबर इनटेक यूनिवर्सिटीज़ निकल को चुका है। अब मैं सितंबर में तो नहीं जा सकता हूँ। डेडलाइन नहीं, ठीक आप है, है मैम बिल्कुल मुझे। जा मैम कुछ बोल रही पाएँगे। हैं, वो सुन लेते हैं अगम। आप हाँ आप बिल्कुल जा पाएँगे अगम, ये थोड़े से दिन की बात है। वैसे भी सब जितनी भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके टाइमलाइन्स होते हैं। आप देखिए उनके क्या टाइमलाइन्स हैं और हम इस चैनल के माध्यम से सीबीएसई को भी ये सजेस्ट कर सकते हैं कि उनका अगर रिजल्ट कुछ डिले हो रहा है तो थ्रू एमईए वो इन देशों को लिखें कि हमारे बच्चे जो हैं अपने रिजल्ट्स अगर उनको थोड़ा टाइम और मिल सकता है सबमिट करने के लिए, तो ये तो प्रोसेस है बेटा, इसमें हम लोगों को जो है वो अप्लाई करके अपने मार्क्स की वेट करनी ही पड़ेगी। तो ज्योति मैम क्विकली, अगम आपसे भी मैं पूछ रहा हूं आपकी बात, मुझे क्विकली एक बात बताइए कि जो अब इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं और तमाम जो 12वीं के बच्चों को अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेने हैं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के थ्रू, कुछ डायरेक्टली, क्या क्या वहां डेट्स आगे बढ़ेंगी? क्योंकि अभी तो इनका वक्त थोड़ा बढ़नी चाहिए, जी बढ़नी चाहिए, ये हमने कल भी यही बोला था कि बढ़नी चाहिए क्योंकि सभी जो हैं सीबीएसई भी और सारी यूनिवर्सिटीज़ भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आते हैं। हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर हैं, वो एक कॉल ले सकते हैं इस पे और सभी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ को वो थोड़े से उनके टाइमलाइन्स बढ़ा दें ताकि बच्चों को एटलीस्ट ये प्रेशर ना हो कि वो कहीं एडमिशन नहीं ले पाएँगे। जी, तो क्विकली इसी बात के साथ रैप करता हूं शो को कि एक तो आप पोर्टल खुल गया, ठीक है, आज क्रैश हुआ, लेकिन अगर वो ऐसा ही क्रैश होता रहा या उसमें तकनीकी दिक्कत आई तो स्वाभाविक सी बात है कि सीबीएसई उसकी डेट आगे बढ़ाएगी। एंड सेकंड थिंग जो मैम बता रही हैं कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है, आई थिंक वो क्लियर होगा, वहां पे टर्म्स एंड कंडीशन लिखे भी, क्योंकि एक बार सबमिट हो गया दोबारा आपके पास चांस नहीं रहेगा, ये भी क्लियर है। एंड थर्डली, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास ही सारा मामला है सीबीएसई से लेकर कॉलेजेस तक, तो अब उन्हें यह जरूर करना चाहिए कि जो बच्चे यहां 12वीं में अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आगे जो फर्दर एडमिशन प्रोसेस है इनटू द कॉलेजेस, वहां पर वो इंटरफेयर करके डेट्स को थोड़ा एडजस्ट करवाएं ताकि इन बच्चों के साथ नाइंसाफी ना हो, इनको अपने मार्क्स के आधार पर, सही मार्क्स के आधार पर एडमिशन मिल सके। एंड आई होप कि इस छोटी सी बातचीत से ही सही, लेकिन बहुत सारे बच्चों को अभी ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। एंड आई होप कि जो भी सुन रहे हैं सीबीएसई में, सरकार में, वहाँ से भी इन बच्चों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अगम आपका, आप आए, आपने अपनी बात रखी, बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया यहाँ पर, और मैम आपका भी कि आपने जो सही बात है, मुद्दे की बात है, वो रखी यहाँ पर और बच्चों के यहाँ पर मार्गदर्शन किया। थैंक यू वेरी मच।